नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 45 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड माय फेवरेट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या है, मेथड ऑफ इमेज, या बोल सकते हैं द मेथड ऑफ इमेज। ना पहला क्वेश्चन ये आता है कि मतलब जो मेथड ऑफ इमेज होती है वो होती क्या है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं, फिर उसके बाद एक कंप्लीट तरीके से यहां पर लिख के चलेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ इमेज क्या है, एक टाइप की ट्रिक है। सिंपल सा सोचो, सिंपल सा कोई मतलब ऐसे भयंकर दिमाग लगाना है तो मेथड ऑफ इमेज क्या है, एक सिंपल सी ट्रिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है। क्या है मेथड ऑफ इमेज, दोबारा बोलूं कि मेथड ऑफ इमेज क्या है, एक सिंपल ट्रिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आती है। बोल सकते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के साथ डील करने में क्या आती है, काम आती है ना। अब अगेन एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया जो वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती हैं वो क्या होती हैं, तो उनका मैं एक बार आपको झलक दिखा दूं, फिर उसके बाद लिख के चलेंगे, ठीक है। जो स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम होती है उनमें आपको कुछ ऐसा दिया होगा, आपको क्या बोला जाएगा कि मेरे पास क्या है, एक यहां पर इनफाइनाइट प्लेट है। कैसी है, इनफाइनाइट प्लेट है, और ये प्लेट कैसी है, कंडक्टिंग प्लेट है। ध्यान सुनना बात को, कैसी प्लेट है ये, कंडक्टिंग प्लेट, यानी एल्यूमिनियम की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, ठीक है। मतलब कैसी है, कंडक्टिंग प्लेट है और कैसी है, इनफाइनाइट है। और दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये प्लेट कैसी है, ग्राउंडेड है। ये प्लेट कैसी है, ग्राउंडेड प्लेट है। अब ग्राउंडेड प्लेट है, जब भी ग्राउंडेड की बात करता है यानी इस प्लेट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। ग्राउंडेड का मतलब क्या हुआ कि यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। कितना है पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल है। एक तो मेरे पास क्या है, प्लेट है जो क्या है इनफाइनाइटली स्प्रेड है, और एक ग्राउंडेड है यानी उसमें पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो ये तो क्या हो गया, एक पहला इंडिकेशन होगा कि हमें यहां पर क्या लगानी है, मेथड ऑफ इमेज लगानी है। जब भी आपको क्या दिया होगा, एक इस तरीके से ग्राउंडेड प्लेट दी होगी तो आपके दिमाग में घंटी बननी चाहिए कि यहां पर कहीं ना कहीं मेथड ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ओके, और क्या दिया होगा, अगर मैं अज्यूम करूं कि प्लेट कहां रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन पर रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है जैसे प्लेट, ये प्लेट है, ओके, ऐसे प्लेट है जो कहां रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन पर रखी हुई है। तो मान लिया यहां से डी डिस्टेंस पर, यहां से कितनी डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस में मेरे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। लेट अस से दिस पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू। कितना पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, यानी अलोंग जेड एक्सिस रखा हुआ है। बिकॉज एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास, 0,0, डी हो जाएंगे। कहने का मतलब यहां से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एक सिस्टम बना, दिस सिस्टम, वो ये जो सिस्टम है, अब इस सिस्टम के कारण ध्यान सुनना बात को, यहां पर जेड इक्वल टू कितना है, जीरो है। दिस थिंग इज जेड इक्वल टू जीरो। ये रीजन कौन सा है, जेड ग्रेटर देन जीरो, और ये रीजन कौन सा है, जेड लेस देन जीरो। हमें क्या करना है, इस रीजन में इस पूरे सिस्टम के कारण क्या दे रखा है, यहां पर एक चार्ज दे रखा है और एक कंडक्टिंग प्लेट दे रखी है। मुझे इस पूरे सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर, मान लिया पॉइंट क्या है, पी है, जिस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, एक्स वाई जेड है, इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है इस सिस्टम के कारण। अब देखो, अगर थोड़ी देर के लिए आप ऐसा अज्यूम करो कि आपने अभी तक कंडक्टर नहीं पढ़ा है और आप इसको खाली एक प्लेट मान के चल रहे हो, ठीक है, एक गत्ते के प्लेट मान लो, ऐसी प्लेट मान के चल रहे हो, आपने कंडक्टर नहीं पढ़ा है। आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण हमें जितना पोटेंशियल होगा वही होगा। वो कितना होगा, 1/4πε0 q अपॉन, कर लिया यार, यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन वेक्टर, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो ध्यान सुनो। अगर मेरे पास ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और यहां मैंने क्या रखी है, कोई कंडक्टिंग प्लेट रखी हुई है। अब आपने पढ़ा हुआ है कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर अगर मेरे पास यहां पर दिया हुआ है, इनिशियली कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको किसी एक चार्ज के पास ले जाता हूं तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ चार्ज इंड्यूज हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आंसर है हाँ, पढ़ा था, एक दो लेक्चर पहले की बातें हैं। ओके, इतना आपको याद होना चाहिए। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस कंडक्टिंग प्लेट में, या बोल सकते हैं इस कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, यानी इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। सरफेस पर क्यों बोला, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, कहां होता है, सरफेस पर होता है। इसकी सरफेस पर क्या होगा, कुछ चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा, और इस चार्ज की वजह से भी यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो पोटेंशियल कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है, जिस थ्योरम का नाम क्या है, यूनिकनेस थ्योरम। यूनिक स्पेलिंग कहते हैं, QE, यूनिकनेस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, यूनिकनेस
थ्योरम है। अब क्वेश्चन ये आया अगेन कि आप मेरे से बोलोगे भैया या सर जो भी है कि आपने तो हमको ये पढ़ा ही नहीं, आपने तो हमको यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा हाँ नहीं पढ़ाई, हमने ये नहीं पढ़ी है। क्या है? हमने ये नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। अगर जब हमने ये नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा हम सोचेंगे कि जैसे मैंने बोला कि इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिकनेस थ्योरम को करने की मतलब पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अब हमने ये पढ़ी नहीं है तो इसका मतलब हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होती है? मेथड ऑफ इमेज होती है, या बोल सकते हैं ट्रिक होती है। तो इसलिए यहां पर मैंने जो यूनिकनेस थ्योरम है उसे समझाने की, बोल सकते हैं उसे एक अलग से उस पर लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं समझी। अगर आपको किसी को भी यूनिकनेस थ्योरम समझनी है तो आप ग्रिफिथ में जा सकते हैं, उसमें यूनिकनेस थ्योरम इससे ठीक पहले, मेथड ऑफ इमेज से ठीक पहले यूनिकनेस थ्योरम दे रखी है। या आप वैसे पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब में जाओ, एनपीटीएल की साइट में मिल जाएगा आपको, और एमआईटी की साइट पे मिल जाएगा, और शायद जो एससी वर्मा सर हैं हमारे, उन्होंने भी यूनिकनेस थ्योरम पे क्या बना रखी है? एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है, लेकिन हमारा एम अभी क्या है? यूनिकनेस थ्योरम को समझना नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे इसे समझना है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस जरूरत पड़ी हमको? मतलब क्या आया? एक ट्रिक हम लाए, जिस ट्रिक का नाम क्या है? मेथड ऑफ इमेज है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के चलते हैं और फिर समझते हैं कि वो मेथड ऑफ इमेज क्या है और यहां पर हमें क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे इस ट्रिक को लगाने के लिए। समझ में आई? ओके, अब फटाफट कॉपी पेन निकालो। अभी तक तो खाली कहानी सुन रहे थे, अब कॉपी पेन निकालो। सबसे पहले ऊपर से हेडिंग डालो चमकीले पेन से, और हेडिंग क्या है हमारी? द मेथड ऑफ इमेज। और उसको हेडिंग डालने के बाद उसके ठीक नीचे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज मेथड ऑफ इमेज। क्वेश्चन लिखो, पहला ही ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज मेथड ऑफ इमेज, व्हाट इज मेथड ऑफ इमेज, मेथड ऑफ इमेज, मेथड ऑफ इमेज है क्या? आंसर में लिखो, आंसर लिखो, मेथड ऑफ इमेज, मेथड ऑफ इमेज, इमेज is a trick to solve some special type of problem, special type of problem in electrostatics, or we can say, or to solve problem in which uniqueness theorem uniqueness theorem is involved, theorem theorem is involved। ठीक है, ओके, यानी भी जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिकनेस थ्योरम की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनको हम यूनिकनेस थ्योरम से सॉल्व नहीं करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? एक ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिस ट्रिक का नाम क्या है? मेथड ऑफ इमेज है। नाउ इसमें जो अगला क्वेश्चन आता है, क्या? व्हाट आर दीज स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट आर दीज स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ये क्या है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर में लिखो, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे बना के लिखो, एरो बना के लिखो कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर, लेट अस कंसीडर वी हैव एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड, दूसरा क्या होगा? ग्राउंडेड कंडक्टिंग वायर, सॉरी कंडक्टिंग प्लेट, लेट अस कंसीडर वी हैव ए इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट सिचुएटेड, या फिर एट कहां पर? इन XY प्लेन। ठीक है, तो ग्राउंडेड का मतलब क्या हुआ? यहां पर ऐसे लिख दोगे तो दैट इज एट XY प्लेन, एट XY, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ प्लेट दैट इज V = 0
एट z इक्वल टू 0। यही तो हुआ ना। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में हमें क्या रखा है, प्लेट रखा है, और वो प्लेट कैसी है, ग्राउंडेड है, इसका मतलब v इक्वल टू 0 कहां पर, एट z इक्वल टू 0, बिकॉज हियर z इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। ओके, एंड वी अज्यूम दैट वी हैव ए टेस्ट चार्ज, यहां बोल सकते हैं ए पॉइंट चार्ज q is situated is at point 0, 0, d above the plate above the conducting plate, and we have to find potential due to potential in z greater than 0 region, z greater than 0 यानी इस रीजन की बात हो रही है, in z greater than 0 region at point p which is x, y, z due to this system of point charge and conducting plate and grounded conducting plate ठीक है। तो यहां पर ऐसा लिख के चलो कि इफ फॉर इंस्टेंट इफ वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट कंडक्टर, फॉर इंस्टेंट instant if we do not know anything about conductor, then we will answer the potential at point P which is at x, y, z will be equal to क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई करली r। करली r इज सेपरेशन वेक्टर बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर बात। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बोलूं कि मुझे कंडक्टर के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, तो मैं ये बोलूंगा कि इस p पॉइंट पर जो मेरा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज होगा, जो कितना होगा, इतना होगा। बट we did, या बोल सकते हैं but from our previous knowledge क्या होता है, LEDGE जो भी होता है, नॉलेज किस फील्ड में, from our previous knowledge we know that when we placed any conducting plate near to any point charge, in our case that is plus q, point charge plus q, then some charge is induced on the surface of conductor, and this induced charge will also contribute
कंट्रीब्यूट टू पोटेंशियल एट पी। कहां पर? जो पी पॉइंट है वहां पर जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है ये भी क्या करेगा यहां पर, मतलब कंट्रीब्यूट करेगा कुछ ना कुछ, यानी वहां पर जो पोटेंशियल है वो ये नहीं होगा, जो पोटेंशियल मैंने यहां पर लिखा है ये वो पोटेंशियल नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डील विथ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज डील इन, तो लिख के चलो, दिस टाइप ऑफ, ओ ये डायग्राम बनाना था ना, बना दे डायग्राम, ठीक है। तो पहले एक बार बनाता हूं, ओके पहले मिटाते हैं फिर बनाते हैं। तो ऐसा कुछ केस है मेरे पास कि एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर, सॉरी प्लेट है यूं करके, और जो कि ग्राउंडेड है, जो क्या है ग्राउंडेड है यूं करके, ठीक है, इस तरीके से ग्राउंडेड है। और यहाँ पर क्या रखा है, कोई ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, डी डिस्टेंस पर है, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास 0,0, डी हो जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा इस तरीके से, ओके, और नेगेटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मैंने यानी x, y, z पर मुझे क्या करना है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो फाइंड करना है, ओके। और एक चीज और, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा एट z इक्वल टू 0। तो कहाँ पर लिख के चलें, यहाँ लिख के चलें, यहाँ पर लिख दो कि जो v है वो कितना है, 0 है व्हेन z इक्वल टू 0, और जो v है वो कितना है, अगेन 0 है व्हेन v से r टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी वेरी फार फ्रॉम दिस सिस्टम जो मेरा पोटेंशियल होगा कितना होगा, 0 होगा। एंड दिस इज नोन एज बाउंड्री कंडीशन। ये क्या होगी हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन होगी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप की बाउंड्री कंडीशन आपको दिखे कि एट z इक्वल टू 0 पोटेंशियल इज 0 एंड फॉर अवे फ्रॉम द this system potential is 0, then this is the problem of, या फिर this is the situation where we have to apply method of image, okay। तो ये सब चीजें हैं मेरे पास, ओके, ये लिख लेना यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके नीचे लिखो this type of situation, ठीक है, यहाँ तो लिख दिया ना, तो लिखो इसके नीचे लिखो this type of situation, this type of problem can be solved by uniqueness theorem, but we do not know anything about, do not know uniqueness theorem, do not know it, but we do not know this theorem, हमें जाननी चाहिए लेकिन अभी हमें उतनी जरूरत नहीं है जितनी, मतलब इसको जानने के लिए, मतलब अभी इसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, इतना समझ के चलो, ओके। ज्यादा टेंशन मत हो, ये सिर्फ क्या है, एक कहानी चल रही है हमारी, मैं एक बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट में इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, जो लास्ट में लिखाने वाला वो इंपॉर्टेंट होना, ये क्या है, एक टाइप का बिल्ट है, कैसे आप लिखोगे कैसे आप समझोगे। तो लिखा हमने दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग बाय यूनिकनेस थ्योरम, बट वी डोंट नो दिस थ्योरम। डोंट वेरी वेरी की स्पेलिंग क्या होती है, चिंता मत करो, डोंट वेरी या फिर डोंट टेक टेंशन या डोंट वेरी, वट एवर इज दैट, डोंट वेरी, वी हैव ट्रिक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस ट्रिक इज नोन एज मेथड ऑफ इमेज, दिस ट्रिक इज known as method of images या फिर इमेज, क्या बोलते हैं उस ट्रिक को, हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इमेज बोलते हैं। नाउ सी हाउ द ट्रिक वर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ट्रिक कैसे वर्क करते हैं। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ दिस ट्रिक वर्क। Now let's see how this trick का मतलब मेथड ऑफ इमेज
वर्क्स। ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस मेथड ऑफ इमेज वर्क्स। तो सबसे पहले यहां पर लिखो कि ऐसे करके लिखो, एट फर्स्ट remove the conducting plate या grounded conducting plate at first remove the grounded conducting plate and placed a minus q charge। जैसे यहां प्लस क्यू है ना, तो उसका ठीक अपोजिट, अगर यहां माइनस होता प्लस क्यू रखते, यहां प्लस हो तो क्या रखेंगे, माइनस क्यू चार्ज। तो क्या लिखो हमने, एट फर्स्ट रिमूव द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट एंड प्लेस्ड ए माइनस क्यू चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट ध्यान सुनना बात को, पोटेंशियल एट z इक्वल टू 0 रिमेन कितना है, पहले z इक्वल टू 0 पोटेंशियल कितना है, 0 है, बिकॉज इट इज ग्राउंडेड। तो ऐसे हमको यहाँ पर इस पूरे कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी रख सकते हैं हम, ठीक है, वो हमारे अंदर चॉइस है, हमें कहीं पर भी रखना है, लेकिन उस जगह पर रखना है जिस जगह पर उस माइनस क्यू चार्ज को रखने पर z इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, 0 होगा। सच दैट एट z इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, यानी ये सिचुएशन क्या रहनी चाहिए, वहां पर बरकरार रहनी चाहिए, ये नहीं टूटनी चाहिए। यानी ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन है, जो बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस जो यहाँ पे कंडक्टर दे रखा है ना, इसी को उड़ा दो। क्या करो, जो कंडक्टर हमें दिया है उसी को उड़ा दो, साला बवाली खत्म कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ करो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, तो इनिशियल केस कैसा है मेरा, ऐसा है कि ये क्या है, मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है एंड इट इज ग्राउंडेड, और ये कहां पर है, एट z इक्वल टू 0 पर है, और यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0 है। यहाँ पर कोई एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, ओके, जो यहाँ से d डिस्टेंस पर, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, d है। अब क्या करो, इसको रिप्लेस करो, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। देखो मेथड ऑफ इमेज क्या कहती है, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इस जो प्लेट रखी है इसी को हटा दो, प्लेस को हटा दो, और जो क्यू चार्ज है उसको यहीं पर रखो। ये कितना है मेरे पास, क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पर मेरे को z इक्वल टू 0 दिखाना ना, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे एक लाइन खींच दो। ये लाइन है नहीं यहाँ पर, लेकिन हमने खींच दी है, लाइन है नहीं यहाँ पर, लेकिन हमने खींच दी है, क्योंकि प्लेट हटा दी हमने, लेकिन वहां पर प्लेट थी, ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पर क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी। ओके, ये लाइन खींची हमने। अब एक ऐसी जगह चूज करो जहां पर मुझे क्या रखना है, माइनस क्यू चार्ज रखना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या रखना है, मतलब दूसरी जगह क्या रखना है, माइनस क्यू चार्ज रखना है। अब वो जगह हमें क्या करनी है, चूज करनी है, कि ताकि यहां पर जो पोटेंशियल रहे वो कितना रहे, जैसा पहले था वैसा ही रहे, यानी 0 का 0 रहे। ओके, ये कहां पर है, देखो ये तो इसकी पोजीशन देखो, ये कहां पर 0,0, d पर है। अब देखो मुझे माइनस क्यू चार्ज रखना है, कहां रखना है, देखो एक काम करो, यहां रख दो इस पॉइंट पर, एंड दिस पॉइंट इज 0,0, d, और यहां पर क्या रख दिया मैंने, माइनस क्यू चार्ज रख दिया। देखो ध्यान से देखो, यहां मैंने क्या रखा, प्लस क्यू चार्ज रखा जो मेरे पास पहले से था। फिर मेथड ऑफ इमेज क्या कहती है कि एक कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखो, जिसके कारण इस प्लेट पर, या बोल सकते हैं जिसके कारण z इक्वल टू 0 पर, ये जो मेरे पास सिचुएशन है, ये बोल सकते हैं ये जो रीजन है वो कौन सा है, z इक्वल टू 0 है। z इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, है या नहीं है, 0 है। देखो पहले यहाँ इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, प्लस का होगा, और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कैसा होगा, माइनस का होगा नहीं होगा। इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर प्लस का होगा, और इसके कारण उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर माइनस का होगा, और इसका मतलब इस रीजन में यानी z इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल कितना है हमारा, 0 है। तो देखो इसकी इमेज बनी ना, इधर बनी या नहीं बनी, ये क्या है मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज है, और ये क्या है मेरे पास, माइनस क्यू चार्ज है, यानी ये क्या है, इसकी इमेज है, ठीक उल्टी तरह। इसको एज ए शीशा में ले सकता हूं, ये क्या है, शीशा है, और इस शीशे के ठीक उल्टी तरफ ये क्या है, इसकी इमेज है। और ये जो चार्ज मैंने यहां पर रखा हुआ है, इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इमेज चार्ज बोलते हैं। तो दिस माइनस क्यू चार्ज इज नोन एज इमेज चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज इज कॉल्ड इमेज चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम, इमेज चार्ज बोलते हैं। अब देखो, अब एक काम करो, जो मेरे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के कारण z ग्रेटर देन 0 में, कहां पर, दिस इज z ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज z लेस देन 0 एंड दिस लाइन इज z इक्वल टू 0। तो z ग्रेटर देन 0 में क्या करो, किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट P है मेरे पास, ये क्या है, x, y, z है, इस पॉइंट में पोटेंशियल निकाल दो, और जो आंसर इस सिचुएशन के लिए निकल के आएगा वही आंसर किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। समझ रहे हो बात, कितना सिंपल कर दिया हमने। जो वहां पर इंड्यूस चार्ज हो रहा था उसके बारे में सोचा ही नहीं, हमने क्या किया, ट्रिक लगाई, जिसको हमने मेथड ऑफ इमेज बोला। हमने इसके ठीक अपोजिट एक ऐसा चार्ज लिया माइनस क्यू, जिस मतलब कुछ इस तरीके से यहां पर चार्ज लिया माइनस क्यू,
यहां पर कितना होना चाहिए, पोटेंशियल 0 होना चाहिए, यानी इस तरीके से मैंने चार्ज यहां पर क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है, दैट इज माइनस क्यू विच इज एट 0,0, माइनस डी। यहां पर हमने चार्ज यहीं पर क्यों लिया, क्योंकि यहां पर मुझे पोटेंशियल क्या करना था, 0 करना था, मैंने यहां क्यों लिया, यहां क्यों लिया, यहां क्यों लिया, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। ओके, तो इस टाइप से अगली बार से आप इसको ऐसे मत सोचना कि मुझे क्या करना है, यहां पर पोटेंशियल 0 करना है, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इसकी ठीक इमेज बनानी है। अगर यहां पर एक चार्ज है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी ठीक उल्टी साइड, तब इसको क्या बोलते हैं हम, इमेज प्रॉब्लम बोलते हैं, बोलते हैं मेथड ऑफ इमेज बोलते हैं, ठीक है, इतना बात क्लियर है। ओके ना, इसके कारण जो पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर निकल के आएगा वही किसके कारण होगा, इस सिस्टम के कारण इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। यहां पर वो पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी यहां पर अगर बनाना चाहूं तो दिस इज x, y, z ना। अब इस सिस्टम के कारण जो यहां पर सिस्टम लिखा हुआ है, मैंने बनाया है जो नया सिस्टम है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पॉइंट चार्ज हैं, और इन दो पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो फटाफट निकाल ले। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये सेपरेशन वेक्टर चाहिए एक तो लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज r1 वेक्टर, और दूसरा क्या चाहिए मेरे को, ये सेपरेशन वेक्टर चाहिए, और लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज r2 वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल दो, r1 और r2 निकाल दो। अगर मैं r1 निकालने जाऊं इधर, कर लिया r1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास दिस इज x i कैप, फिर प्लस y j कैप, फिर प्लस कितना आ गया z माइनस डी k कैप आ गया, z माइनस डी, और ये क्या है मेरे पास k कैप आ गया। अगर मैं ऐसे r2 निकालने जाऊं तो r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस होगा, तो ये कितना आ गया, देखो मेरे पास x i कैप, फिर प्लस y j कैप, फिर प्लस, और फिर ये माइनस है तो z माइनस माइनस डी, यानी z प्लस डी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये z प्लस डी, और इंटू कितना आ गया, k कैप आ गया। इनका मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है हमको। अगर इनका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ r1 कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा जेड माइनस डी का होल स्क्वायर आ गया, और फिर क्या देखो यहाँ पर r2 वेक्टर देखो, देन दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो सिंस वी नो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज v इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई करली r होता है, ये हम जानते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज से, ऐसा होता है नहीं होता है। तो अब यहाँ पर इसके कारण कितना हो जाएगा, ये लगा दो करली r1, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, ये वाला लगा दोगे, तो देखो तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p कितना निकल कर, इसे मिटा दूं, ठीक है। देखो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट p, पॉइंट p पर नेट पोटेंशियल कितना निकल के आ जाएगा, देखो कहां से आएगा, हाँ क्या होता है, देखो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2, v1 का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, फिर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, दोनों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो पोटेंशियल v इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है मेरे पास प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू रख दो, और नीचे कितना आ गया, करली r1 आ गया, फिर देखो माइनस क्यों आया, बिकॉज इट इज नेगेटिव, तो ये प्लस था, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये r2 आ गया, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास v इज इक्वल टू कॉमन क्या आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 1/r1 की वैल्यू कितनी है, इधर रखिए तो रख दो इसको, कितना देखो मेरे पास है, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा मेरे पास कितना जेड माइनस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर बीच में कितना आया, माइनस साइन आया, और ये आ गया मेरे पास कितना 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस, एंड दिस वन इज जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये z प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम, और यही पोटेंशियल किस सिस्टम के कारण होगा, जो सिस्टम मैंने यहां पर दिया था, जो यहां पर मेरे पास ये सिस्टम मैंने लिखा हुआ है, यहां पर बनाया हुआ था, जो मेरे पास इनिशियल कंडीशन थी, या बोल सकते हो इनिशियल मेरे पास प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के कारण और इस प्रॉब्लम के कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल निकल के आया वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही क्या है, खूबसूरती है किसकी, मेथड ऑफ इमेज की। हमने यहाँ पर देखा ही नहीं कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, कैसे हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल क्या करो, प्लेट को हटाओ, प्लेट को हटाने के बाद इसका एक इमेज चार्ज लो इधर पर, जो कहाँ लेना आपको 0,0 माइनस डी पर लोगे, तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आएगा, और ऐसे लेना है
कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो, जीरो हो। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल कितना हो, जीरो। हर बार इतना सिंपल केस नहीं आएगा आपके पास, हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ऐसे टिल्ट कर दे वो, आप अपने जो मेरे पास क्या है ये प्लेन है उसको टिल्ट कर दे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वहां पर। तो ऐसे लेना है इमेज चार्ज, ताकि यहाँ पर पोटेंशियल कितना रहे, जीरो रहे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इसके लिए जो पोटेंशियल निकल के आया वो इसके लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्लियर। अब देखो, अब ध्यान से देखो इसको, अगर मेरे पास इसके लिए यहां पर पोटेंशियल निकल गया, ध्यान सुनना बात को, इफ वी हैव पोटेंशियल फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए तो है ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट दिस पॉइंट P। और ये क्या है, मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है। मैंने ये बोला था यहां, अभी हमने पढ़ा कि इस कंडक्टिंग प्लेट में क्या हुआ, कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ। ऐसे करे क्या हुआ, कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ। कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ऑब्वियसली बात है, अगर यहां पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है तो यहां कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब मुझे क्या करना है, इसकी सरफेस पर एक कंडक्टर है और कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज होता है। कंडक्टर अंदर चार्ज नहीं होता है, अंदर उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। पढ़ा था ना कंडक्टर की प्रॉपर्टी में हमने। ओके, तो उसके सरफेस पर चार्ज होगा। अब हमें क्या निकालना है कि इस कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो नाउ इसको सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आता है ड्राइव करने के लिए। ठीक है, ये सिस्टम दे देगा आपको तो ये पोटेंशियल फाइंड करने को बोलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नाउ once we have potential for our given system का मतलब इस सिस्टम की बात हो रही है। ये तो क्या था, मॉडिफाइड सिस्टम था, ये गिवन सिस्टम है। फॉर अवर गिवन सिस्टम if once we have potential for our given system, then we can find surface charge density induced on the surface of conductor, in following way। ठीक है, तो हिंट डालो ऐसे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेट है यू करके। ओके, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक प्लस क्यू चार्ज है, उसकी पोजीशन क्या है मेरे पास, 0,0,D है। इस पॉइंट P पर मेरे पोटेंशियल पता है वो कितना है, इतना है। और यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंड्यूस हो रखा है, और यानी इसकी क्या है, कुछ न कुछ। और यहाँ पोटेंशियल V इक्वल टू कितना है, 0 है। और रखा कहाँ पर है, Z इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है। और अज्यूम करो इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है ना। कुछ दिन पहले की बात है, यही कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2 या 3 दिन पहले की बात है। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा फॉर ए कंडक्टर। सिग्मा इक्वल टू कुछ ऐसा पड़ा था, माइनस का एप्सिलॉन नॉट पार्शियल V ओवर पार्शियल N एट सरफेस, ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आंसर है हाँ जी, पढ़ा था। ठीक है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है तो उन्हें भूतकाल में जाओ और 3-4 पन्ने पलटो, अब यही पहुंचोगे। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या है, माइनस का एप्सिलॉन नॉट पार्शियल V ओवर पार्शियल N है। और यहां पर जो N था वो क्या था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर था। नॉर्मल यूनिट वेक्टर था या नहीं था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कुछ ऐसा था। और इस केस में जो N है उसकी जो क्या है मेरे पास, Z है या नहीं है। ठीक है, या फिर नॉर्मल टू द सरफेस लिखो। ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस यानी कोऑर्डिनेट नॉर्मल टू द सरफेस। और यहां पर इस केस में क्या है, जेड है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में खुद हमारा कंडक्टर है। तो ये क्या बचा, जेड ऊपर को, तो यहां पर एन की जो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और अगर मैं सरफेस की बात करूं तो एट सरफेस कहां पर रखा हुआ हमारे पास, जेड इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है। सरफेस कहां रखा हुआ है, जेड इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है। तो सरफेस क्या है मेरे पास, सरफेस कहने का क्या मतलब हुआ कि एट जेड इक्वल टू 0। सरफेस का मतलब क्या हुआ, यहां पर जेड इक्वल टू 0 हुआ। तो एक काम करो, फटाफट ये उठा के इधर पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, यानी सिग्मा निकल जाएगा आपका। और सिग्मा जो निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिग्मा क्या होगा।
ओके। हाँ, तो क्या करो, तो ऐसे मेरे पास सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इक्वल टू आ गया माइनस का अपसाइन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, ऐसा आया। अब v की वैल्यू क्या है, सॉरी हाँ, v की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ये है क्या है, देखो दिस इज, इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो एक बार, और ये है मेरे पास कितना, q डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइन नॉट एंड दिस ब्रैकेट एंड दिस इज 1 बाई अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ आया। फिर माइनस का कितना देखो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ अगेन यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, कितना आया जेड प्लस डी का होल स्क्वायर आया। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज हो जाएगा। एंड दिस बड़ा ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, सॉरी मजला ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज्ड। ठीक है, तो ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का एप्साइन नॉट इंटू क्यू डिवाइड में कितना आ गया, देखो 4 पाई एप्साइन नॉट। अब इसको पूरे को क्या कर दोगे, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। देखो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा, नीचे वाले का तो स्क्वायर होगा, नीचे क्या बचेगा मेरे पास, देखो तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी बात हो रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया जेड माइनस डी का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन खुद करोगे, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, अपना खुद करो। नीचे वाले का स्क्वायर हुआ, फिर ऊपर वाला का जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, फिर इस वाले का होगा, इस वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 आएगा, और अंदर कितना आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस वन इज, इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो, बड़ा वाला बना दो, ठीक। तो दिस इज जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसके पावर कितना आ गया, ये माइनस का 1/2, इसकी पावर -1/2, फिर इंटू, फिर अंदर वाले का होगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू दिस इज जेड माइनस डी, ऐसा कुछ आया। फिर यहाँ क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। सेम केस यहाँ भी होगा, तो अगेन नीचे क्या हो जाएगा देखो, एंड दिस वन इज ओ, हाँ ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा करो कुछ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ क्या है जेड प्लस डी है, तो जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, और एक कहाँ पर है, एट जेड इक्वल टू जीरो पर है, कहाँ पर है, एट जेड इक्वल टू जीरो। अब जेड इक्वल टू जीरो पहले बात पुट कर देना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद पुट करना है, ठीक। एंड दिस इज स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, तो माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा, -1/2 आएगा इस तरह, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास, माइनस का 1/2, और अंदर कितना बच गया, दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया वाई स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया, ये जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसके पावर कितना आ गया, ये माइनस का 1/2 आया, फिर कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ जेड प्लस डी आ गया, कितना आया, ट्वाइस ऑफ जेड प्लस डी आ गया। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहां से मेरे पास क्या बचा, देखो सिग्मा इक्वल टू, दिख रहा है आपको इधर, आई होप दिख रहा होगा, सिग्मा इक्वल टू माइनस का एप्साइन नॉट इंटू क्यू, और एप्साइन नॉट उड़ा दूं मैं, एप्साइन नॉट से एप्साइन नॉट उड़ गया, तो कितना आ गया देखो, ये माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 4 पाई। नाउ ब्रैकेट के अंदर देखो, इस 2 से ये 2 उड़ गया, और इस 2 से ये वाला 2 उड़ गया, ये मेरे पास ये जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, ये नीचे आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इज 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। तो ऊपर कितना बच गया, देखो ऊपर बच गया मेरे पास कितना, माइनस का दिस वन इज जेड माइनस डी बचा, ये वाला बचा, और नीचे कितना आ गया, इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस अंदर कितना बच गया, जेड माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसके पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या आया, प्लस, और फिर आ गया मेरे पास कितना, जेड एंड प्लस का डी, और फिर डिवाइड में कितना आ गया, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया वाई स्क्वायर, फिर प्लस आ गया मेरे पास कितना, जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसके पावर कितना आ गया, अगेन 3/2 आ गया। और यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। कहाँ पर रखना है इसको, जेड इक्वल टू 0 पर, और ये भी कहाँ है, एट जेड इक्वल टू 0 पर। अब रखो क्या, जेड इक्वल टू 0 पुट कर दो। ना जेड इक्वल टू 0 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास सिग्मा इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, माइनस का क्यू डिवाइड में कितना आया 4 पाई, और जेड इक्वल टू 0 क्या, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो अंदर कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास कितना, डी, और हाँ तो डी बचा, और नीचे कितना आ गया देखो यहाँ पर, दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये क्या आ गया यहाँ पर, जेड स्क्वायर आ गया, और इसके पावर कितना आ गया, ये 3/2 आ गया, ठीक है। आया नहीं आया, फिर क्या आ जाएगा इधर पर, प्लस का जेड इक्वल टू 0, ये कितना है मेरे पास, डी आया,
और ये नीचे कितना आ गया देखो यहाँ पर, दिस इज एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर आ गया। हाँ कितना आया जेड स्क्वायर और इसके होल पावर कितना आ गया ये 3/2 आ गया। ठीक है, जेड इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, ओ क्या कर रहा हूँ ये, जेड इक्वल टू 0 पुट किया ना तो डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस डी आएगा तो माइनस डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा डी स्क्वायर आएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। एंड नाउ ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास कितना, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ क्यू अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई आया और इनटू कितना आ गया डी डिवाइडेड बाई दिस इज एक्स स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया डी स्क्वायर और इसके पावर कितना आ गया ये 3/2 आ गया। ठीक है, देखो इस 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कितना आ गई, जो सिग्मा इक्वल टू निकल के आएगा मेरे पास वो है मेरे पास कितना माइनस का क्यू डी और अपॉन कितना आ गया दिस इज ट्वाइस ऑफ पाई एंड दिस इज इनटू अनटू बोल रहा था मैं, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस कितना आ गया ये डी स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया 3/2 आ गया। तो दिस इज माई सिग्मा, यानी ये क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट। जो प्लेट यहाँ मैंने ले रखी थी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी निकल के आई, इतनी निकल गई। अगर आप इसको गौर से देखो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, आनी भी चाहिए नेगेटिव, बिकॉज ये क्या होगा यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा इंड्यूस होगा, तभी यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक, ये चार्ज निकला, ये क्या निकली सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल रखी है। क्या निकल रखी है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके ना, अब क्या है, अब हमारा एम है क्या निकालना कि टोटल कितना चार्ज क्या होगा इंड्यूस होगा। नाउ टोटल चार्ज इंड्यूस्ड, नाउ टोटल चार्ज इंड्यूस्ड, नाउ टोटल चार्ज इंड्यूस्ड। टोटल चार्ज इंड्यूस, कितना चार्ज इंड्यूस हो, कैसे निकालोगे बताओ। टोटल चार्ज इंड्यूस Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए, ये होगा नहीं होगा बताओ, सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि इसमें एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉरी हाँ एक कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो ऐसा है कुछ जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है ऐसी है, तो इसके लिए मेरे पास Q टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 से आ गया है हमारे पास ना। अब देखो तो सिग्मा है इसको उठा के यहाँ पुट कर दो और ये डी ए है इसको उठा के यहाँ, डी ए क्या होगा मेरे पास, देखो किस प्लेन में है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं यहाँ से, तो करें एक बार, तो यहाँ से मेरे पास Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू है कितना, देखो दिस थिंग सरफेस चार्ज, तो कुछ ऐसा आएगा ना माइनस का क्यू डी और अपॉन कितना आ जाएगा ये दिस इज 2 पाई एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस डी स्क्वायर और इसकी होल पावर कितना आएगा 3/2 और इंटू डी एक्स डी वाई, बिकॉज इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये क्या है एक एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में जो डी ए होगा क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास क्यू निकल के आ गया। अब इसे सॉल्व कर दो, फिर इसे क्या कर दो सॉल्व कर दो, और यहाँ पर एक्स और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये भी कहाँ से कहाँ है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। करोगे सॉल्व इसको, इस इंटीग्रेशन को क्या करो सॉल्व करो। थोड़ा सा अजीब लग रहा है सॉल्व करने में क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए हैं और एक्स स्क्वायर है फिर वाई स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसको ये किस में है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसको कहाँ चेंज कर दो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर दो, या फिर बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल में चेंज कर दो। कहाँ कर दो, लेट मी डील दिस सिचुएशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जो सिचुएशन मेरे को दी रखी है इसको कहाँ लिखेंगे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा आसान होगा क्या करना सॉल्व करना। नाउ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, now in cylindrical coordinate system, in cylindrical coordinate system, coordinate system, देखो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है कि अगर मेरे पास दिस इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स है ये वाई है और ये क्या है जेड है। ठीक है, तो अज्यूम करो कि ये क्या है मेरा एस है, तो दिस थिंग इज एस, और ये एंगल क्या होगा मेरा फाई होगा नहीं होगा, दिस एंगल इज फाई। मान लिया मैं कितना डिस्प्लेस हुआ, लेट अस से डी फाई डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ
डी फाई डिस्प्लेस हुआ, तो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है? हाँ जी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस विल बी एस डी फाई, बिकॉज इट इज आर्क, तो आर्क इक्वल टू क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस, तो दिस इज एस डी फाई। और अगर मैं यहां किसकी बात करूं, एक्स की बात करूं, तो एक्स विल बी क्या हो जाएगा? तो दिस इज एक्स, तो एक्स इक्वल हो जाएगा मेरे पास कितना? एस कॉस फाई। और जो वाई इक्वल हो क्या होगा मेरे पास? वाई इक्वल टू एस साइन फाई। होगा नहीं होगा? तो यहां से मेरे पास जो एस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहां से देख सकते हो आप। अब इसको उठाए कहां पुट कर दो? इधर पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास q इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? यहां इधर पुट कर दो, q इक्वल टू दिस इज डबल इंटीग्रेशन, इसकी जगह जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहां क्या पुट कर दोगे? एस स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का क्यू डी, माइनस का क्यू डी और अपॉन कितना आ गया ये? दिस इज 2 पाई, अंदर कितना आ गया? एस स्क्वायर, फिर प्लस एंड डी स्क्वायर, और इसकी पावर कितना आ गया? होल पावर, दिस इज 3/2। एंड फिर क्या आ जाएगा यहां पर मेरे पास? डी होगा, तो डी कितना हो जाएगा? डी विल बी, यहां तो क्या था? डी एक्स डी वाई था। अगर मैं यहां डी निकालूं तो जो डी ए इक्वल टू होगा, देखो इसमें है ना, तो डी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? जेड कैप डायरेक्शन में है। तो डी ए इन जेड कैप डायरेक्शन इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? डी एल एस इंटू डी एल फाई, और डी एल एस क्या होता है? डी एस, और डी एल फाई क्या होता है? एस डी फाई, जो यहां पर लिखा मैंने, दिस इज एस डी फाई। तो कितना हो जाएगा? ये एस डी एस इंटू डी फाई हो जाएगा। ठीक है, किधर है बात? तो इसको उठाओ यहां से, कहां पुट कर दो? इधर पुट कर दो। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटू कितना आ गया? ये एस डी एस इंटू डी फाई आ गया। और लिमिट जो मेरे पास फाई की लिमिट होगी कहां से कहां होगी? दिस इज 0 से 2 पाई, और जो एस की लिमिट होगी कहां से कहां होगी? 0 से, बताओ, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज अवर प्लेन इज इनफाइनाइट। हमारा जो प्लेन है वो कैसा है? इनफाइनाइट है। और एस की लिमिट कहां से कहां होती है? 0 से इन्फिनिटी होती है, और हमें पूरे में कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो फाइंड करना है। ओके, तो यहां से मेरे पास कुछ चीजें बाहर आ रही होंगी तो निकाल दो उनको बाहर। तो Q इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना? माइनस का क्यू डी अपॉन कितना आ गया? ये 2 पाई आ गया। अब देखो ये डी फाई है और यहाँ फाई का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? फाई, और अगर लिमिट पुट करो कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? यहाँ पर 2 पाई आ गया, और अंदर कितना बच गया? दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, एंड दिस वन इज एस डी एस, और डिवाइड में कितना आ गया? ये एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितना आ गया? ये 3/2 आ गया। यहाँ 2 पाई से ये 2 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो Q इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? यहाँ पर माइनस का क्यू डी अपॉन कुछ नहीं है, क्यू डी और इंटीग्रेशन, या फिर एक काम करो, कैसे करोगे सॉल्व इसको अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर, अज्यूम करो यहाँ पर, लेट एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू टी, एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू टी, ऐसा होगा कुछ। तो यहाँ से 2s ds इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो s ds इक्वल टू कितना आ गया? dt/2 आ गया। ठीक है, अभी लिमिट की कोई बात नहीं करते, लिमिट बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास q इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का qd, और लिमिट की कोई बात नहीं कर रहे हैं। s ds के जो कितना आ जाएगा? dt/2 आया, और फिर इसके जो कितना आ जाएगा? t आ जाएगा, तो कितना आ गया? t की पावर 3/2 आ गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दो। तो q इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? माइनस का qd, और 1/2 है तो बाई 2 बाहर ले लो, t की पावर 3/2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? देखो ये t की पावर -3/2 इंटीग्रेशन करने के बाद दिस इज +1 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2 +1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो फिर। तो यहाँ से मेरे पास q इक्वल टू कितना आ गया? ये मेरे पास कितना आया? माइनस का qd डिवाइड में 2 आया, एंड दिस इज 2, यानी t की पावर 1/2 हो गया। तो t की पावर -1/2 नीचे कितना हो जाएगा? √t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √t, और इनटू में यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 1/2 बच जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो दिस इज -1/2, इस 2 से ये 2 गया, इस माइनस से ये माइनस गया। अब t की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है? अभी लिमिट पुट नहीं कर रही है, ध्यान देना। दिस इज qd, t की जो कितना है मेरे पास? ये है s स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो दिस इज 1/√ऑफ s स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड लिमिट फ्रॉम कहाँ से कहाँ आ जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगी। लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी हमारी? 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा ये? अब पुट करो फिर क्या है? तो q इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? qd, जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर माइनस s की जगह 0 पुट करना है, तो 1/s की जगह 0, यानी डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का रूट है तो कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास जो Q निकल के आया वो कितना निकल के आया, QD, और मल्टीप्लाई में कितना आया, माइनस का 1/d निकल के आ गया। D से ये D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके सॉरी ये स्मॉल q है, तो यहाँ से मेरे पास Q इक्वल टू कितना आ गया, -q निकल के आ गया। एज एक्सपेक्टेड कितना आना चाहिए था, -q आना चाहिए था, यानी कितना चार्ज इंड्यूस होगा उसमें, -q चार्ज इंड्यूस होगा, तभी हमने वहां पर जो मेथड ऑफ इमेज हुई वो क्या हुई, सक्सेसफुल हुई। ठीक है, यानी जो इस प्लेट हमारे पास, कहाँ की वो प्लेट उड़ा दी मैंने, वेरी गुड, जो प्लेट है उस प्लेट पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, -q चार्ज इंड्यूस हो रखा है, यानी जितना हमने ऊपर ले रखा है ना एट z इक्वल टू d पर, उतना ही चार्ज क्या हुआ, जो प्लेट है मेरे पास, पैरेलल प्लेट है, सॉरी जो इनफाइनाइट प्लेट है उसमें उतना ही चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, जो हमको यहां से देखने को मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात? ओके, ठीक है, एक बार रुको, टाइम देखते हैं कितना हो रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम हो गए 52 मिनट, 52-51 के आसपास। और अब यहां पर क्या क्या करना है वो मैं एक बार बता देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, मतलब लेक्चर आगे बढ़ाएंगे इसी को करते हुए। देखो सबसे पहले तो देखना है यहां पर एक टॉपिक आएगा क्या, चार्ज इंड्यूस्ड विद इन ए रिंग ऑफ रेडियस आर इन प्लेट, जो प्लेट ले रखी कनेक्टिंग प्लेट, ये तो क्या था, पूरे प्लेट पर था। अब क्या निकालना है, विद इन ए रेडियस आर, यानी एक रेडियस आर का रिंग लेंगे, उस रिंग के अंदर कितना चार्ज होगा। ठीक, और दूसरा क्या है, फोर्स। देखो यहां पर जैसे पोटेंशियल निकालना, वैसे फोर्स, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एनर्जी स्टोर, फिर क्या निकालेंगे, दूसरा क्या होगा यहां पर, फोर्स बिटवीन प्लेट एंड प्लस क्यू। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन z ग्रेटर देन 0 रीजन। और तीसरा काम क्या होगा, तीसरा हमारे पास है यहां पर क्या, उसको हम बोलते हैं, हाँ जो मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन z ग्रेटर देन 0 रीजन। ठीक है, z ग्रेटर देन 0 रीजन। तो ये 4 टॉपिक और बचे हैं, अभी तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बैटरी फुल हो गई है, इसको चार्ज भी करता हूँ, फिर अभी इसको बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे की वीडियो क्या है, बहुत है मेथड ऑफ इमेज में। तो ये क्या होगा, आधा पार्ट तो क्या होगा, कंप्लीट हो गया मेथड ऑफ इमेज का, और ये टॉपिक और बचे हुए हैं। फिर इनमें मेरे पास मेथड ऑफ इमेज में क्वेश्चन की भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 5, 6, 8, 9 जितने भी मेरे से हो पाएंगे यहाँ पर उतने क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक चीज मान लीजिए, मतलब अगर आपने मेथड ऑफ इमेज यहाँ से पढ़ ली ना, आप क्या बन जाओगे, सुपीरियर बन जाओगे। ठीक है, और एक चीज और, अगर आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, आपको कुछ फ्री मिल सकता है। पता है फ्री में क्या है, मोर फ्री वीडियोस। क्या लगा तुमको है, करो सब्सक्राइब करो यार, ये सब कुछ फ्री में तो मिल रहा है। इतना लंबा टॉपिक देखा तुमने अभी तक मेथड ऑफ इमेज में, यूट्यूब में मैं दे रहा हूँ ना भाई, करो फिर सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, यानी इन टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।